मुझे 1 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना दो, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर, तुम जिसको बोलो उसका मैं उस आरोप के अंदर में बंद कर दूँ। चलो तो गार्ड है वे कहाँ है? इधर साइड पे किसमध्ये हाँ हाँ फोटो ले लो ना यार, अभी लो फोटो। चलो बहुत सी चीज़ें लगभग समान हैं जो उनकी लड़ाई थी उसको लेकर के चल रहे हैं। नई पीढ़ी नई ज़माने की भी कुछ समस्याएं हैं नौजवान की, उनको भी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और रहा सवाल मामा जी का, तो प्रचार के दौरान मामा जी मेरे साथ में थे पूरी तरीके से। इसके अलावा और भी जितने भी कुदरती शक्ति मुद्दा था वो पहली ही बार में मैंने पहले ही दिन में उठाया, क्योंकि हमारी लड़ाई ही इस वाले इलाके की वही है भील प्रदेश। अगर ये अलग स्टेट बन जाता है तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कानूनी तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है भील प्रदेश राज्य बहुत जल्द बनेगा। ये मामा जी को भारत रत्न देने के लिए भी मांग उठ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देना चाहिए, वो बिल्कुल देना ही चाहिए। मेरे ख्याल से मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ और मैंने बहुत महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, इनकी जीवनी कथाएं आत्मकथाएं। तो मामा जी का जितना संघर्ष था माँ बालेश्वर दयाल का, उतना संघर्ष मेरे ख्याल से किसी और महापुरुष का नहीं रहा है। चाहे वो दक्षिण पंथ की राजनीति हो या वाम पंथ की राजनीति हो, इनके इतना संघर्ष किसी और ने नहीं किया है। बहुत लोगों को वो दिए हैं भारत रत्न, हम उनका भी सम्मान करते हैं जिनको दिया उनको, और जिन्हें नहीं दिया गया उनको भी हम लोग मांग करते हैं
मामा बालेश्वर दयाल हमारे समाज के लिए और हमारे इस भील प्रदेश के इलाके के लिए बहुत संघर्ष किया, गरीब तबके को ऊंचा उठाने के लिए, जागरूक करने के लिए, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष करे हैं। तो इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलना ही चाहिए, मांग करते हैं पुरजोर तरीके से। सर दूसरा एक ये कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट कानून लागू कर दिया है। वो पेशा एक्ट कानून धरातल पर कितना आपको नज़र आ रहा है और उसमें क्या खामियां हैं? थोड़ा बहुत तो है, देखो पहले जो है वो इसको सब लोग भूल गए थे। मेरे ख्याल से पुराना कानून है, 1996 में है, जब दिलीप सिंह जी भूरिया और ये कौन कौन लोग थे तब बना था। बहुत पुराना कानून है ये। और ये भी डॉक्टर हीरालाल राव, भले वो कांग्रेस पार्टी की हैं, लेकिन आदिवासियों की बात उनने भी रखी थी। और आदिवासी के जो जयस से जय आदिवासी युवा संगठन शक्ति जो भी कहो, आदिवासी पढ़े लिखे लोगों ने बहुत संघर्षात्मक तरीके से लगातार आवाज़ें उठाई थी। तो जो है वो बीजेपी की सरकार ने तत्कालीन सिंह जो सीएम साहब थे शिवराज सिंह जी चौहान, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पेशा कानून के तहत नियम बने थे। कहीं कहीं थोड़े बहुत चीज़ें हो रही हैं और बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं जिन्हें हम लोग करेंगे। मैं विधानसभा के अंदर में ये सब चीज़ें मांग करूँगा और फिर से दोबारा से हम नियम बनवाएंगे और सही तरीके से लागू करवाएंगे पेशा कानून को। गाँव के लोगों की समस्याओं का समाधान गाँव के अंदर में ही होना चाहिए, ये मूल उद्देश्य है उस कानून का। सर एक सबसे बड़ा एक प्रश्न है हमारा कि आने वाले समय में लोकसभा आने वाला क्षेत्र, क्या भूमिका रहेगी बीटीपी? मैं पहले भी 2-4 बार कह चुका हूँ, बीटीपी नहीं है यहाँ पर, बीटीपी खत्म हो गई। पार्टी जरूर यहाँ पर पहले थी और हमारे सामने भी लड़े थे, 600 वोट आए थे बीटीपी के। कुछ नहीं बीटीपी का रोल यहाँ पे, मेरे सामने मेरे खिलाफ भी बीटीपी लड़ा था, 600 वोट आया था। आपका क्या रोल रहेगा सर लोकसभा का? हम तो साहब जय संगठन हमारा चलता है और उसी के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ पूरे इस इलाके में, पूरे पश्चिम एमपी में तो कर रहा हूँ, पूरे इलाके में घूम रहा हूँ। इस्लाम झाबू वाली राजपूत, मतलब ये धार और बड़वानी खरगोन खंडवा उधर भी मैं जाऊँगा। और 5-7 दिन पहले विधानसभा लगी थी 18 को, 17 तारीख को मैं सिवनी के अंदर में था, जबलपुर के पास में, वो वाला जो गोंडवाना के इलाका, वहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब जैस लोकसभा में पूरी जोर से उतरेगा। हाँ, अभी हम लोग वही बातचीत करेंगे। हमारा जो है, हमारा अनरजिस्टर्ड पार्टी है जिसको हम लोग जेएस कहते हैं। बहुत लोगों के मतभेद भी जेएस कहते हैं, बहुत लोगों के मतभेद भी है कि ये सामाजिक संगठन है। तो हम क्या किए थे कि इस बार हम लोग भारत आदिवासी पार्टी नाम की, बीएपी नाम की पार्टी है, उसके टिकट पर मैं चुनाव लड़ा था और जीता हूँ। तो हमारे लोग पूरी कोशिश रहेगी जेएस और भारत आदिवासी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार रही। इसके ऊपर हम लोग को काम करना है, देखते हैं क्या स्थितियाँ बनती है। ये ट्राइबल एरिया के अंदर राहत राशि के नाम पे बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, उसको लेके क्या आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे क्या? मैंने करीब 12 पॉइंट बनाए थे विधानसभा में, जब मेरी बोलने की बारी आई थी विधानसभा के अंदर में परसों के दिन में, जब मैं वहाँ था। तो समय कम था, मैं नया विधायक था, नया सदस्य था। मैं केवल 3 बातें वहाँ रख पाया था, फिर मेरा समय ख़त्म हो चुका था। एक भील प्रदेश की बात रखी थी मैंने, और 2 आदिवासियों की ज़मीनें जो है वो कॉर्पोरेट को दी जाती, 2 वो बात रखी थी मैंने। और तीसरी बात आदिवासी इलाके में शराबबंदी के ऊपर में, शराब की दुकानें बंद करने के ऊपर मैंने बात रखी थी। और चौथी बात मेरी थी, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बात रखूँ। आदिवासी इलाके के अंदर में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती, उनका जो भी रुपया रहता, सब राम का पैसा शाम के खाते के नाम से निकाल के खा जाते हैं और काम करते नहीं निर्माण कार्य। और वो जो है सीसी नाम का चीज़ होता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूर्णता प्रमाण पत्र, वो जारी कर दिया जाता। बहुत बड़े स्तर पर आदिवासी इलाके में बदमाशी की जाती है, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं आपकी भाषा में। इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाने वाला था, समय नहीं मिला, अगली बार जरूर भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी। सर चुनाव के पूर्व आप पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे, तो वो क्या राजनीतिक दांवपेच थे? कौन से आरोप बताएंगे आप? पर जैसे कि बलात्कार के आरोप लगे थे, उस पर क्या कहना है? आप मुझे 1 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना दो, मैं 1 घंटे के अंदर तुम जिसको बोलो उसको मैं उस आरोप के अंदर में बंद कर सकता हूँ। यह राजनीतिक दुर्भावना